बेटा 20 लाख से ज्यादा बच्चा इस साल भी एग्जाम देने वाला है, और आप भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हो जिसमें बहुत सारा बच्चा फंसा हुआ है। आप रैंक की बात कर रहे हो और मैं जीएमसी की बात कर रहा हूं, और शायद बहुत कम टीचर इस बात को बोलेंगे अभी क्लियरली, जो स्कोर तेरा आ रहा है उससे रैंक तो नहीं आ रही, ये जो रैंक है ना ये नहीं आ रही। जीएमसी बचाना चाहता है तो जैसा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को मॉडिफाई कर, नहीं तो तू वहीं रह जाएगा, जो तेरा स्कोर आ रहा है वो बढ़ेगा नहीं। मैं तेरे से कुछ चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनियो, और ये बात बहुत कम लोग आपको क्लियरिटी से बताएंगे। सबसे पहले मैं तेरे से ये जानना चाहता हूं, तूने कभी बैठ के सोचा है कितने चैप्टर्स हैं? लगभग 80-82 चैप्टर्स है, इवन डिलीट करने के बाद। अगर अभी सोचेगा ना तो डेली एक दिन भी नहीं है चैप्टर करने के लिए। कई चैप्टर होते हैं जो एक दिन में रिवाइज नहीं होते, और अभी तेरा सिलेबस भी बचा हुआ है। तो तू डेली एक चैप्टर रिवाइज करेगा तो फुल सिलेबस कब देगा? समझ इस बात को। तो एक दिन में 2 भी करेगा तो भी तेरे को कम से कम 40 दिन चाहिए, और 40 दिन के बाद तुझे कितना टाइम बचेगा फुल सिलेबस देने के लिए, ये भी, क्योंकि उनको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। और तेरा प्लान अभी भी इसी चीज पे चल रहा है कि मैं लेक्चर को देख लूं बार बार, मैं कुछ डीपीपी कहीं से 2-4 सॉल्व कर लूं, कुछ टेस्ट दे दूं, कोई मुझे बुक बता दे यार, कुछ तो ऐसा कर लो जिससे सिलेक्ट हो जाए। तेरी अप्रोच गलत है। तुझे अभी भी नहीं दिख रहा टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं तेरे को बता देता हूं। मतलब 2 रास्ते जो मुझे समझ में आते हैं। या तो किसी तरीके से टाइम बढ़ा देते हैं, पेपर जो है ना वो मई में, उसको अगस्त में कर दें क्या? सोचियो ध्यान से, अगस्त में हो सकता है, अगस्त में कर देते हैं। या सिलेबस को थोड़ा कम कर देते हैं, या करें इस बार नीट में ना बायो की जगह सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाए, या बायो ही आ जाए सिर्फ, ऐसा कुछ पॉसिबल है? इसका मतलब हम ये क्लियर हैं कि आज भी मुझे 82 चैप्टर रिवाइज करने हैं, सॉल्व करने हैं। और सिचुएशन आप सोचो आपकी क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि कौन से कई चैप्टर ऐसे उनमें क्या टॉपिक्स हैं। रियलिटी तो ये है, तभी तो बेटा क्या होता है, बहुत सारे टीचर टॉपिक छोड़ देते हैं, उन्हें पता ही नहीं। हम लोग कई बार लेक्चर देखते हैं, हमें लगता है यार ये टॉपिक इन्होंने छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, बच्चे को पता ही नहीं है। और तुझे उस डेप्थ तक करना है, क्योंकि पेपर का लेवल मुश्किल भी तो आ सकता है। तो अभी भी अगर तू इस चीज को समझ रहा है कि नहीं मैं रैंक के लिए जा रहा हूं, तो बेटा फिर तू वो वीडियोस की तरफ जा रहा है जहां पर तुझे जाना नहीं चाहिए। तुझे एक्चुअल में अपने जीएमसी के लिए काम करना चाहिए। तुझे दिन दिमाग में चलने चाहिए कि मेरे पास जो दिन बचे हैं, 80, 82, 90 दिन के आसपास बचा, मैं इसको कैसे यूज करूंगा कि मेरा वो जीएमसी बच जाए। समझ इस बात को। ये तुझे सोचना पड़ेगा, आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा। जो मुझे समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है कि तू सब करना चाहता है। जो तुझे कोई बता दे कि डीपीपी करनी है, बुक करनी है, शॉर्ट नोट्स करने हैं, सब कुछ करना है, अभी तक तूने अपने सोर्स रिस्ट्रिक्ट नहीं किए। इससे क्या होगा, तू सब तो कर लेगा, लेकिन जो किया है, ऑलरेडी किया है, उसको रिवाइज नहीं करेगा। और एग्जाम में अगर हल्का सा पेपर डिफिकल्ट आया, या थोड़ा सा पेपर ऐसा आया जो लास्ट ईयर जैसा है, हल्का सा भी, उसका 50% भी आया, तो वहां सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तुझे चीजें याद ही नहीं आने की। ये बात अगर तेरे दिमाग में अभी बैठी नहीं, तो तू क्या होगा बेटा, फिर उन्हीं चीजों में लगा रहेगा। तुझे पता ही नहीं चलता क्या करना है। तुम क्या पूछते हो, सर मैं ये कर लूं तो हो जाएगा। अरे ये कर लूं वो कर लूं से नहीं होगा। तुझे पहले दिन काउंट करने हैं कितने बचे हैं, तुझे ये काउंट करना है कौन से टॉपिक तेरे हो रखे हैं। मैं ये मानता हूं कि आप में से बहुत सारा बच्चा जो इस हालत में होगा कि बायो 30-40% हुई होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक स्ट्रांग होगी, जो मुझे फील होता थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ी बहुत, और एक बहुत वीक होगी। ऐसी सिचुएशन में लगभग आप में से 60-70% बच्चे होंगे। उनको क्या अप्रोच होनी चाहिए? मान लो अगर आपके इवन 500 आ रहे हैं तो भी आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग थोड़ी है। तो यहां से किस अप्रोच के साथ मुझे जाना चाहिए, ये समझो ध्यान से। सबसे पहले मान लो मेरे पास बायो का पेपर फिक्स कर लो कि मुझे 340 लाने हैं, चाहे पेपर आसान हो चाहे मुश्किल हो। हम 360 के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन हम 340 लिख रहे हैं तेरे लिए। उसके अलावा तुझे क्या करना है, डिफिकल्ट पेपर में इन दोनों में से कोई एक को ठीक करना है थोड़ा सा। मान ले इसको मैंने 130-40 के आसपास कर लिया, मैं इसको 100 भी ले आऊंगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा भाई। ध्यान रख इस चीज को, ये डिफिकल्ट पेपर के लिए। और अगर आसान पेपर हुआ तो क्या होगा, वो पेपर ही इतना आसान आएगा, एक अपने आप बढ़ जाएगा, और इसमें भी तेरा स्कोर बढ़ जाएगा, तो भी तू सिलेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ इस चीज को। तो ये तुझे समझना पड़ेगा कि मैं किस अप्रोच से जा रहा हूं। बायो की अप्रोच अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है। और उसमें भी तुझे यह देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक को बेस्ट करके दूसरे को मैं ऐसा तो करूं कि कुछ स्कोर आ जाए। तुम क्या कर रहे हो बेटा, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं। सर मेरे को एक बच्चा लिख रहा था, मैं तो मन के दो ही झापड़ मार दूं उसको। वो लिख रहा है कि सर मेरे बायो में 340 आ रहे हैं, किस तरीके से 360 लाए जाए। मैंने पूछा फिजिक्स में, सर 80-100 आ जाते हैं। तो भाई फिजिक्स में ले आना कुछ नंबर,
किसने बोला है तेरे को बायो में लाने के लिए? किसने बोला है 300 नंबर? तो वही काउंट होंगे, उसमें तुझे 20 नंबर का गैप भरने में बहुत मेहनत लगेगी, वहां तेरे पास टाइम है, वहां कर लेना। आपको अपनी 3 महीने की अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी। अगर आज भी आप पूरा करना चाहते हो, आपका साल ड्रॉप हो जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट पूरा करना है वो सिर्फ बायो पूरा करना है अच्छे से, उसके अलावा बाकियों में बैलेंस करना है। एनसीईआरटी आपको आज तक समझ नहीं आई कि केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ टिल्ट हो रहा है, और फिजिकल केमिस्ट्री अभी तक मुश्किल नहीं आई, जिस दिन आएगी उस दिन लपेटा जाओगे आप। तो आपको अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, सारा करने के चक्कर में आप फंस जाओगे। सबसे पहले अपने सिलेबस में, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि सर बायो में क्या करो, आप क्या करो, बायो में ये बता दो कि 30% सिलेबस आपने किया हुआ है, अब क्या करोगे? बचा हुआ जो है उसको कवर करो ना, जैसे भी करना हो, लेक्चर करना हो, नोट्स करना हो। लेकिन आपको जो ऑलरेडी रिवाइज है, जो किया हुआ है, उसमें मैं सारा बार बार करने जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो कम से कम मैं उसमें वो टफ टॉपिक रिवाइज कर लूं। अब ये टफ टॉपिक कहां से मिलेंगे, मैं लिस्ट दे देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये 11th है, तो 11th के जो भी चैप्टर्स हैं उनके टफ टॉपिक की लिस्ट है, आप देख लो। जैसे टेरिडोफाइट में सीड हैबिट, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, फंजाई, वायरस, ये वो टफ टॉपिक है जो हर चैप्टर्स के हैं। ये 11th के हैं, ये 12th के हैं। तो जो आपने ये 30% सिलेबस किया है ना, ये वाला 30%, इस 30% सिलेबस 40% जो आपका कवर है, उसके पहले वो टफ टॉपिक रिवाइज करो, ताकि आपको जल्दी रिवाइज हो जाए। और उसके बाद आप क्या करो, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। बायो हमें पूरी ही करनी है, और उसमें प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करेगी, वो वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की। अब आपने क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक डिफरेंट अप्रोच लेनी है। आपने क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई में वहां पर थोड़ा सिलेक्टिव जाना है। आपने कैसे जाना है बेटा, आपने इस तरीके से जाना है कि जो बायो है ना, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो हो रखा है उसको बार बार देखे जा रहे हो, दिक्कत ये है आपकी। उसके बाद क्या हो रखा है, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बहुत फोकस करना है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक सिलेक्टिव अप्रोच अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा टाइम नहीं बचा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। और वो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आपको एनसीईआरटी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा है। और फिजिक्स में मैं ये बोलूंगा बच्चे, अगर मान लो पेपर आसान आता है तो क्या उन्हीं टॉपिक से आएगा जो रेगुलर आते रहे? हाँ सर। और अगर मुश्किल आता है तो भी उन्हीं टॉपिक से आएगा, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होगा, या हो सकता है मुश्किल में डिफरेंट टॉपिक चला जाए। तो आपको सारे नहीं करने होंगे। तो इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूं आपको कि फिजिक्स में थोड़ा और सिलेक्टिव जाओ। हर चैप्टर के वो टॉपिक जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं उनको प्रैक्टिस करो। अगर आप अभी भी उस डायरेक्शन में जा रहे हो कि सारा लपेट ले जाऊंगा, बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। प्लीज अपनी जीएमसी की सीट को पक्का कर। और जो बच्चे जिनके 500 आ रहे हैं, उनके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हर बार वो पूरा करने जाते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले ये देखना पड़ेगा आपके 500 कितने में सारे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 720 का अटेम्प्ट करते हो, 500 आते हैं, लेकिन आप पूरा नहीं करके गए, टेस्ट में करके गए 550 का सिलेबस, और 550 में से 520 लाए। इसका मतलब अभी आपके पास है ना गैप की, इतना और कर लेते तो और नंबर आ जाएंगे। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसी के लिए हम सब लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या लाना चाहिए बच्चों के लिए। आप कमेंट में बताओ, हम लोग कोई ना कोई सीरीज, कुछ बैच, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, क्लियरली बोल रहा हूं। और वो चीज हम लोग जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले हैं आपके लिए। और आप सोचो वो ऐसा होना चाहिए जिससे आप सिलेक्ट हो जाओ, ना कि आप फिर से ऐसे देखो। बेटा देख, वो टाइम नहीं बचा। अगर तू अभी भी नहीं समझ रहा, वो टाइम सच में नहीं बचा जिसमें तू अभी सारा करने के चक्कर में रहे, एकदम पूरी तरीके से सब कुछ कर ले जाऊंगा। सिलेक्टेड हो जा, बायो में पूरा करेंगे, केमिस्ट्री में पूरा करेंगे, लेकिन एक सिलेक्टेड वे में, एनसीईआरटी बेस्ड। फिजिक्स में हम वो टॉपिक्स जरूर करें जिनसे आ रहा है, पहले उतने नंबर तो लाऊं कि मुश्किल पेपर में भी सिलेक्ट हो जाऊं। नहीं तो क्या होगा बेटा, आप फिर उनमें फंस जाओगे। आपको एक चैप्टर आता है, मान लो सेल साइकिल, वो 10 बार देखा हुआ है। आपको मॉलिक्यूलर नहीं आता तो वो आपको पता ही नहीं है। सेम फिजिक्स में जो चैप्टर आपको आता है बेसिक मैथ, वही 10 बार देखे जा रहे हो पागलों की तरीके से, और आपको पता ही नहीं है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे तो मुझे, मैं क्या बताऊं, इसको क्या ही कर सकते हैं। ये हर साल की दिक्कत है, और इस साल हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा खुद से बच्चों के लिए कि यार कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा बच्चों के फायदे का हो, उसके अराउंड काम करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी बात समझ में आई। बायो में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको किन चीजों की जरूरत है, क्या चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में सिलेक्ट करा देंगे। अगर आपको ये बात समझ आई है जो मैंने इस पूरे उसमें वीडियो में बोली, क्या चीजें हैं, केमिस्ट्री में कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है। जैसे बायो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जो चैप्टर आपने करे रखे हैं उनके ये मुश्किल टॉपिक जरूर रिवाइज कर लो।
इनकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा प्रॉपरली, ठीक है? क्लियर है? आप बिल्कुल क्लियर हो। 8 तारीख के अराउंड हम लोग मिल रहे हैं और वहां पर कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि यार ये ले आए, पर आप बताओगे कि क्या करना है। आप जो कमेंट में बताओगे, जैसा आप बताओगे वैसा करेंगे, पर आप बताओगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं।